आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे चैनल सक्सेस ब्रिंगर में इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं। आपकी खिदमत में एक बार फिर से हम हाजिर हैं कुछ नई जानकारी लेकर। तो आज की नई जानकारी प्रीवियस क्वेश्चन से मुतल्लिक है, जो बिहार टीईटी 2013 जो उर्दू बंगला का स्पेशल एग्ज़ाम हुआ था, उसी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग 121 नंबर सवाल से लेकर 150 नंबर सवाल तक इस सेशन में सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सवाल नंबर 91 से लेकर 120 तक हल किया था, जो वह वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल सक्सेस ब्रिंगर पर। तो जिन दोस्तों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेहरबानी करके उस वीडियो को देखिए, जिसमें हमने 30 सवालों को इंक्लूड किया है। और आज हम लोग 121 नंबर सवाल से शुरू करेंगे इस क्लास को। शुरू करते हैं आज का सवाल व जवाब का सिलसिला और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 121 नंबर सवाल शुरू करने से पहले इक़्तिबास को पढ़ते हैं कि इक़्तिबास में क्या लिखा हुआ है। उसी इक़्तिबास को पढ़ने के बाद उसी से जवाब को ढूंढना है, जो कॉम्प्रिहेंशन है। पैसेज को पढ़ना है। तो स्क्रीन पर दिख रहा है पैसेज, आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो क्या दिया हुआ है? मौलाना विलायत अली 1850 ईस्वी में अस्थाना के लिए आज़िम हजरत हुए और दिल्ली पहुँचे। यहाँ उन्होंने जामा मस्जिद फतेहपुरी के करीब एक वसी मकान में क़याम फरमाया। दौरान क़याम दिल्ली रोज़ाना वाज का सिलसिला कायम रहता। उस मजलिस वाज में बादशाह बेगम, जीनत महल के उस्ताद मौलाना इमाम अली और दिल्ली के मशहूर उर्दू शायर हकीम मोमिन खां मोमिन भी अक्सर शरीक हुआ करते थे। मौलाना के वाज व पंद से मुतासिर होकर ये दोनों हज़रत मौलाना से बैयत के बाद हल्का इरादत में शामिल हो गए। दिल्ली से वो अपनी मंजिल मकसूद अस्थाना पहुँचे तो गए, मगर ज़्यादा दिनों तक ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं की और 5 नवंबर 1852 ईस्वी में बैमर 64 बरस रहलत फरमा गए, अस्थाना में ही मदफून हो गए। तो ये हमने इक़्तिबास पढ़ा। इस इक़्तिबास से ही जवाबों को ढूंढना है। तो सवाल 121 नंबर आप लोगों के सामने है। मौलाना विलायत अली
हिजरत करके दिल्ली कब पहुँचे? ऑप्शन है 1850 ईस्वी, 1851 ईस्वी, 1849 ईस्वी, 1852 ईस्वी। तो दोस्तों इसका पहले ही पैरा में जवाब दिया है। मौलाना विलायत अली 1850 ईस्वी में अस्थाना के लिए आज़िम हिजरत हुए। तो 121 नंबर सवाल का सही जवाब ए है, जो पहले से टिक लगा हुआ है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बेगम जीनत महल के जो उस्ताद मौलाना विलायत अली से बैयत हुए उनका नाम क्या था? ऑप्शन ए है मौलाना इनाम अली, ऑप्शन बी है मौलाना इमाम अली, ऑप्शन सी मौलाना इब्रार अली, ऑप्शन डी मौलाना मोहम्मद अली। तो 122 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी मौलाना इमाम अली। 123 नंबर सवाल, मौलाना विलायत अली से किस उर्दू शायर ने बैयत की? ऑप्शन ए गालिब, ऑप्शन बी मोमिन खां मोमिन, ऑप्शन सी ज़ौक़, ऑप्शन डी शिफ्ता। तो 123 नंबर सवाल का सही जवाब बी है मोमिन खां मोमिन, जो ऑप्शन बी पे टिक लगा हुआ है। 124 नंबर सवाल देखते हैं। मौलाना विलायत अली का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए 1850 ईस्वी, ऑप्शन बी 1851 ईस्वी, ऑप्शन सी 1852 ईस्वी, ऑप्शन डी 1849 ईस्वी। तो 124 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन सी 1852 ईस्वी। 125 नंबर सवाल को देखते हैं। मौलाना विलायत अली कहाँ मदफून हो गए? ऑप्शन ए सादिकपुर, ऑप्शन बी अस्थाना, ऑप्शन सी थाना भून, ऑप्शन डी पिराना। तो 125 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, जो पहले से टिक लगा हुआ है। देखते हैं सवाल नंबर 126। हरूफ के मजमूए को दर्जा झेल में से क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सरफ, ऑप्शन बी अबजद, ऑप्शन सी नहू, ऑप्शन डी बलागत। तो 126 नंबर सवाल का सही जवाब है अबजद, ऑप्शन बी सही है। 127 नंबर सवाल है, हरूफ रे की आवाज़ उर्दू में किस ज़बान से ली गई है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी संस्कृत। तो 127 नंबर सवाल का सही जवाब है हिंदी, ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 128। ज़बर जिसे अरबी में फ़तह कहते हैं, जिसके मानी खुलने के हैं, यानी आवाज़ खुलकर निकलती है, ये अलामत हरूफ में कहाँ इस्तेमाल होती है? ऑप्शन ए है नीचे, ऑप्शन बी है ऊपर, ऑप्शन सी है कड़वट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है 128 नंबर सवाल का ऑप्शन बी ऊपर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। ये और वाव को जब खींचकर बोलते हैं या पढ़ते हैं तो उस पर कौन सी अलामत लगाते हैं? पहला ऑप्शन है तनवीन, दूसरा ऑप्शन है जज़म, तीसरा ऑप्शन है हमज़ा, चौथा ऑप्शन है मद। तो 129 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी हमज़ा। 130 नंबर सवाल, मंदरजा झेल में से खिताब की मिसाल क्या है? ऑप्शन ए कलीमुल्लाह, ऑप्शन बी इमादुल मुल्क, ऑप्शन सी फ़ख्रू, ऑप्शन डी उम्मे हबीबा। तो 130 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी इमादुल मुल्क। 131 नंबर सवाल आप लोगों के सामने है, मंदरजा झेल में से किसमें साबका नहीं है? ऑप्शन ए खूबसूरत, ऑप्शन बी दिलदार, ऑप्शन सी दिलकश, ऑप्शन डी दुल्हन। तो 131 नंबर सवाल का डी ऑप्शन सही है, जो पहले से टिक लगा हुआ है, दुल्हन, जिसमें साबका नहीं है।
132 नंबर सवाल, जमकर दावत उड़ाना मुहावरे का मतलब होगा। ऑप्शन ए पेट भर खाना, ऑप्शन बी दावत का मजाक उड़ाना, ऑप्शन सी दावत में हंगामा करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 132 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए पेट भर खाना। 133 नंबर सवाल, मंदरजा जेल में से किस लफ्ज़ में लाहका का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन ए बासलीका, ऑप्शन बी बामरौत, ऑप्शन सी बदतमीज, ऑप्शन डी बागबान। तो 133 नंबर सवाल का सही जवाब है बागबान। 134 नंबर सवाल, मनकता लफ्ज़ से मुराद है। ऑप्शन ए टुकड़ा करना, ऑप्शन बी अलग होना, ऑप्शन सी मुसाफरत, ऑप्शन डी तेज़। तो 134 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी अलग होना। 135 नंबर सवाल, मंदरजा जेल में से फ़वायद का वाहिद होगा। ऑप्शन ए फ़ायद, ऑप्शन बी कौल, ऑप्शन सी फ़ायदा, ऑप्शन डी कवाफ़ी। तो 135 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, जो पहले से टिक लगा हुआ है। 136 नंबर सवाल को देखते हैं, मौजूदा निज़ाम तालीम में मुहासबा करने की सबसे बड़ी खूबी क्या है। ऑप्शन ए मौलिम ने क्या सिखाया, ऑप्शन बी मुतल्लिम ने क्या सीखा, ऑप्शन सी निसाब कितना पूरा हुआ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा, मुतल्लिम ने क्या सीखा 136 नंबर सवाल का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 137 नंबर सवाल आप लोगों के सामने है, स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। सीखने सिखाने के अमल में मुतहरक होते हैं। ऑप्शन ए मौलिम और मुतल्लिम दोनों, ऑप्शन बी सिर्फ मौलिम, ऑप्शन सी सिर्फ मुतल्लिम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 137 नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए है, मौलिम और मुतल्लिम दोनों सीखने सिखाने के अमल में मुतहरक होते हैं। 138 नंबर सवाल, तलबा के तदरीसी मसाइल से आगाही और अपनी तदरीस को बेहतर बनाने के लिए उस्ताद क्या करते हैं। ऑप्शन ए खेल खिलाते हैं, ऑप्शन बी सवालात करते हैं, ऑप्शन सी सैर कराते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 138 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी सवालात करते हैं, जो पहले से टिक लगा हुआ है। दोस्तों ये आंसर की जो जारी किया था उस समय बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया था, तो कुछ आंसर की में गलतियां भी थी, उसी के हिसाब से इसमें आंसर को सही किया गया है, टिक लगाया गया है। तो अगर कुछ आंसर में गलती हो तो आप लोग सुधार सकते हैं, और हमने तो काफ़ी कोशिश की है सही जवाब बताने की, पर कभी बाय मिस्टेक ऐसा हो तो आप लोग मेहरबानी करके सुधार लें। 139 नंबर सवाल आप लोगों के सामने है, इब्तदाई दर्जात में तदरीस के वक्त जवाब हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए सोचने के लिए मौका दिया जाना चाहिए, ऑप्शन बी हिम्मत अफजाई की जानी चाहिए, ऑप्शन सी जल्दबाजी करनी चाहिए, ऑप्शन डी नरम और हमदर्दाना लहजा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोस्तों 139 नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, नर्म और हमदर्दाना लहजा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये परफेक्ट जवाब है। एक 140 नंबर सवाल को देखते हैं, मंदरजा जेल में से कौन बसरी या मड़ई तौजीहात में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए मॉडल, ऑप्शन बी नक्शा, ऑप्शन सी तस्वीर, ऑप्शन डी रेडियो।
तो 140 नंबर सवाल का सही जवाब है रेडियो, ऑप्शन डी सही है। 141 नंबर सवाल आप लोगों के लिए स्क्रीन पर दिख रहा है। मंदरजा जेल में से फन तदरीस का हिस्सा क्या है? मालूम से नाम मालूम की तरफ, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी मैदान से खेल की तरफ, ऑप्शन सी दाएं से बाएं की तरफ, ऑप्शन डी मगरिब से मशरिक की तरफ। तो इसका सही जवाब है 141 नंबर सवाल का ऑप्शन ए मालूम से ना मालूम की तरफ। 142 नंबर सवाल तालीम व तरबियत का मकसद क्या नहीं है? ऑप्शन ए किरदार साजी, ऑप्शन बी अखलाक आमोजी, ऑप्शन सी दौलत कमाना, ऑप्शन डी तौर तरीक़ों में बेहतरी। 142 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी दौलत कमाना। 143 नंबर सवाल तलबा अपनी अमली ज़िंदगी में किसको अपना नमूना तस्लीम करते हैं? ऑप्शन ए वालिद को, ऑप्शन बी मौलिम को, ऑप्शन सी दोस्त को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 143 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी जो पहले से टिक किया गया है, ऑप्शन बी सही जवाब है। तलबा अपनी अमली ज़िंदगी में मौलिम को अपना नमूना तस्लीम करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 144 नंबर सवाल स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। दुरुस्ती किताबें अहम हिस्सा है? ऑप्शन ए स्कूल का, ऑप्शन बी निसाब का, ऑप्शन सी खेल का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 144 नंबर सवाल का सही जवाब है निसाब का। 145 नंबर सवाल आप लोगों के सामने है। इल्मी सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए दर्ज झेल से कौन ज़्यादा ज़रूरी है? कुतुब बीनी, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी अखबार बीनी, ऑप्शन सी फिल्म बीनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 145 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए कुतुब बीनी। 146 नंबर सवाल आप लोगों के सामने है। दर्जा में मौलम की आवाज़ होनी चाहिए। ऑप्शन ए इंतहाई बुलंद, ऑप्शन बी इंतहाई पस्त, ऑप्शन सी करखत, ऑप्शन डी औसत दर्जे की। तो 146 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी औसत दर्जे की। 147 नंबर सवाल इनमें से कौन इशारों की ज़ुबान नहीं है? ऑप्शन ए सर की जंबिश, ऑप्शन बी चुटकी बजाना, ऑप्शन सी हाथ दबाना, ऑप्शन डी डांटना। तो 147 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी डांटना। 148 नंबर सवाल आप लोगों के सामने कुवत गोयाई अतियाबाड़ी ताला है लेकिन ये मोर्सी तौर पर नहीं मिलता। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी बच्चा नकल करके सीखता है, ऑप्शन सी माहौल से सीखता है, ऑप्शन डी इनमें से सभी ज़राए से। एक 148 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी माहौल से सीखता है। 149 नंबर सवाल आप लोगों के सामने है। मंदरजा जेल में से जवान की तारीफ़ होगी। आवाज़ के ज़रिए इजहार, ऑप्शन बी इशारों के ज़रिए इजहार, ऑप्शन सी अलामतों के ज़रिए इजहार, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 149 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। 150 नंबर सवाल और इस क्लास का आखिरी सवाल, आपके ख्याल से बोली के लिए कौन सी बात ज़्यादा सही है? ये ज़ुबान की ज़ैली साख है, ऑप्शन बी ये ज़ुबान की
इब्तदाई शक्ल है। ऑप्शन सी, ये ज़ुबान से अलग एक हुनर है। ऑप्शन डी, ये ज़ुबान की तरक्की याफ्ता शक्ल है। तो 150 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, ये ज़ुबान की ज़ैली शाख है। तो दोस्तों ये थे कुल 30 सवाल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करे हैं। तो दोस्तों इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। प्रीवियस क्वेश्चन अक्सर जो भी एग्ज़ाम होने वाले होते हैं उसमें रिपीट किया जाता है सवाल। हो सकता है कि जो बिहार STT है उसमें कुछ सवाल रिपीट कर दे और पूछ ले, तो इसे तवज्जो के साथ हल करें और पढ़ें। इससे पहले कुल 30 सवालों का एक वीडियो पहले अपलोड किया गया है, उस वीडियो को भी देखें और उसी वीडियो को कंटिन्यू इस वीडियो में किया गया है। उसके आगे का सवाल इस वीडियो में हल किया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आज के सेशन को ख़त्म करते हैं। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए प्रीवियस क्वेश्चन फिर से लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उसे देखिए और फ़ायदा उठाइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।